क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन सुबह उठो और दुनिया में इंसानों से ज्यादा रोबोट काम कर रहे हो? स्कूल में टीचर रोबोट हो, अस्पताल में डॉक्टर रोबोट और ऑफिस में आपका बॉस भी एक मशीन हो। सवाल ये नहीं है कि ऐसा होगा या नहीं। सवाल ये है, जब रोबोट इंसानों जितना समझदार हो जाएगा, तब इंसान की जगह कहां होगी? आज की इस कहानी में हम चलेंगे साल 2050 की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ मशीन नहीं रहेगी, बल्कि इंसानों की सबसे बड़ी ताकत और शायद सबसे बड़ा खतरा भी बन जाएगी। साल 2050, सुबह के 6 बजे हैं। शहर जाग चुका है, लेकिन सड़कों पर हॉर्न की आवाज नहीं है, क्योंकि ज्यादातर गाड़ियां खुद चलती हैं। न ड्राइवर, न ट्रैफिक पुलिस, सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभाल रहा है। एक छोटा सा बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। उसका बैग हल्का है, क्योंकि किताबें अब डिजिटल हैं। घर का रोबोट उसे नाश्ता देता है, होमवर्क चेक करता है और बस आने से पहले याद दिलाता है, आज तुम्हारा साइंस टेस्ट है। 2050 में रोबोट सिर्फ मशीन नहीं होंगे, वे इंसानों के साथी बन चुके होंगे। कारखानों में हजारों रोबोट बिना थके काम करेंगे, 24 घंटे, बिना छुट्टी, बिना गलती। इससे चीजें सस्ती होंगी, काम तेज होगा, लेकिन एक सवाल खड़ा होगा, जब रोबोट सब काम करेंगे तो इंसान क्या करेगा? 2020 के दशक में लोग सोचते थे कि सिर्फ मजदूरों की नौकरी जाएगी, लेकिन 2050 तक रोबोट डॉक्टर, वकील, इंजीनियर और यहां तक कि कलाकार भी बन चुके होंगे। एक एआई डॉक्टर लाखों मरीजों का डेटा सेकंड में पढ़कर बीमारी पकड़ लेगा। जहां इंसान गलती कर सकता है, मशीन नहीं करेगी। एक एआई वकील हजारों कानून याद रखेगा, एक एआई लेखक कहानी लिखेगा और शायद आपके पसंदीदा गाने भी मशीन बनाएगी। अब दुनिया दो हिस्सों में बंटने लगेगी। एक तरफ होंगे वो लोग जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं और दूसरी तरफ वो लोग जिनकी नौकरी धीरे धीरे खत्म हो रही होगी। यहीं से शुरू होगा असली सवाल, रोबोट इंसान के दोस्त हैं या प्रतियोगी? 2050 में घर स्मार्ट होंगे, लाइट खुद जलेगी, खाना खुद बनेगा, सफाई खुद होगी, बुजुर्ग लोगों की देखभाल रोबोट करेंगे। अकेलापन कम होगा, लेकिन इंसानों के बीच बातचीत भी कम हो जाएगी। लोग स्क्रीन से ज्यादा बात करेंगे, इंसानों से कम। अब सोचिए, अगर एक रोबोट आपकी भावनाओं को समझने लगे, आपके दुख पर आपको सांत्वना दे, तो क्या इंसान और मशीन के बीच फर्क बच पाएगा? वैज्ञानिक मानते हैं कि 2050 तक एआई इतनी समझदार हो सकती है कि वो खुद सीख सके। मतलब उसे हर चीज सिखाने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद फैसला लेगी। और यहीं से डर शुरू होता है। अगर मशीन खुद सोचने लगे, तो क्या वो हमेशा इंसान की बात मानेगी? इतिहास गवाह है, जब भी इंसान ने कोई नई ताकत बनाई, उसे संभालना सबसे मुश्किल काम बना। पर कहानी का दूसरा पहलू भी है। 2050 की दुनिया में बीमारी कम होगी, रोबोटिक सर्जरी इतनी सटीक होगी कि ऑपरेशन मिनटों में पूरा होगा। कैंसर जैसी बीमारियां जल्दी पकड़ ली जाएंगी, लोग लंबी और स्वस्थ जिंदगी जी सकेंगे। स्पेस ट्रैवल आम हो जाएगा, कुछ लोग मंगल ग्रह पर रहने की तैयारी कर रहे होंगे। रोबोट पहले वहां शहर बनाएंगे, फिर इंसान पहुंचेंगे। रोबोट खतरनाक काम करेंगे, जैसे समुद्र की गहराई, ज्वालामुखी या अंतरिक्ष मिशन। इंसान सुरक्षित रहेगा, लेकिन फिर भी एक चीज ऐसी होगी जो मशीन कभी पूरी तरह नहीं बन पाएगी, इंसानी एहसास। रोबोट गणना कर सकता है, लेकिन प्यार महसूस नहीं कर सकता। रोबोट निर्णय ले सकता है, लेकिन सपने नहीं देख सकता। 2050 में असली ताकत उन लोगों के पास होगी जो मशीन के साथ काम करना सीखेंगे, मशीन से लड़ना नहीं। स्कूलों में बच्चों को सिर्फ किताबें नहीं, क्रिएटिविटी, सोच और भावनाएं सिखाई जाएंगी, क्योंकि वही चीजें इंसान को खास बनाती हैं। अब कल्पना कीजिए, एक ऑफिस जहां इंसान और रोबोट साथ बैठकर काम कर रहे हैं। रोबोट डेटा संभाल रहा है और इंसान नए आइडिया बना रहा है। यही भविष्य का संतुलन होगा। लेकिन खतरा पूरी तरह खत्म नहीं होगा। अगर टेक्नोलॉजी गलत हाथों में गई, तो निगरानी बढ़ सकती है, हर कदम रिकॉर्ड होगा, प्राइवेसी एक याद बन सकती है। 2050 की दुनिया हमें दो रास्ते देगी। पहला रास्ता सुविधा, सुरक्षा और तरक्की। दूसरा रास्ता निर्भरता और नियंत्रण। फैसला मशीन नहीं करेगी, फैसला इंसान करेगा, क्योंकि रोबोट चाहे कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, उसे बनाने वाला इंसान ही है। भविष्य डरावना भी है और खूबसूरत भी। ये इस बात पर निर्भर करेगा कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे करते हैं। शायद 2050 में बच्चे अपने दादा दादी से पूछेंगे, क्या सच में पहले इंसान खुद गाड़ी चलाते थे? और दादा मुस्कुराकर कहेंगे, हाँ, और तब दुनिया थोड़ी धीमी लेकिन बहुत इंसानी थी। तो क्या रोबोट इंसानों की जगह ले लेंगे, या इंसान और रोबोट मिलकर एक नई सभ्यता बनाएंगे?
भविष्य लिखा नहीं गया है। हम आज जो फैसले लेते हैं वही 2050 की दुनिया बनाएंगे। शायद आने वाला समय मशीनों का होगा, लेकिन कहानी हमेशा इंसानों की ही रहेगी। अब सवाल आपसे है, अगर आपके सामने एक रोबोट खड़ा हो जो बिल्कुल इंसान जैसा सोचता हो, तो क्या आप उसे दोस्त मानेंगे या अपना सबसे बड़ा मुकाबला? सोचिए, क्योंकि 2050 दूर नहीं है।